हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज है डे 5 ऑफ आवर सीरीज ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ 30 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड बायोलॉजी एमसीक्यू फॉर योर नीट 2025 प्रिपरेशन। वो बच्चे जो नीट बायोलॉजी के अंदर अभी भी अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, ये उनके लिए लास्ट चांस है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर वाइज लास्ट 15 ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एनालिसिस करके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ डिस्कस कराने वाली हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और इस बात की गारंटी है कि आपको एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो आप एम कर सकते हो 360 आउट ऑफ 360 के लिए इन योर नीट 2025 बायोलॉजी। आज का हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले ऑलरेडी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, द लिविंग वर्ल्ड, ये सभी चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर जरूर देखें। एज वेल एज अगर चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोग अगले 30 दिनों तक मेरे साथ बने रहें और अगले 30 दिनों तक आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें, वो भी चैप्टर वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। In a flowering plant, the ovary is positioned below the other floral part. Such a flower is called. अगर एक फ्लावरिंग प्लांट में ओवरी दूसरे फ्लावर पार्ट से नीचे होती है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस या सुपीरियर? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, एपीगाइनस। क्योंकि एपीगाइनस फ्लावर्स के अंदर ओवरी इंफीरियर कहलाती है, क्योंकि जो ओवरी होती है वो दूसरे फ्लावर पार्ट्स के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इसलिए उसे क्या कहेंगे? एपीगाइनस कहेंगे। और बाकी सभी फ्लोरल पार्ट उससे ऊपर प्रेजेंट होंगे। नीट 2016 में बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ टाइमर चल रहा है, इस टाइमर को जरूर ध्यान में रखिएगा। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। स्टेम के बेस से जो रूट निकलती हैं उन रूट्स को हम क्या कहते हैं? एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स जो होती हैं वो मोनोकॉट्स में मिलती हैं और ये वो रूट्स होती हैं जो स्टेम के बेस से निकलती हैं, राइट। नीट 2014 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, काफी सारे कंसेप्ट क्लियर करता है कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप प्लीज अपना जो फाइनल स्कोर है कि लास्ट में 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रिक्वेस्ट ये है कि पूरे क्वेश्चंस देखा करो ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर फूड स्टोरेज? भाई, स्टेम अपने आप को कैसे मॉडिफाई कर लेता है कि भाई वो फूड को स्टोर करके रखता है अपने अंदर? ऐसा क्या करता है वो? खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है? करेक्ट, द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पोटैटो। स्टेम था, उस स्टेम ने खुद को कन्वर्ट कर लिया पोटैटो के रूप में, ताकि उसका जितना भी न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाए? स्टोर हो जाए। और न्यूट्रिएंट यहाँ पर क्या है? स्टार्च। क्लियर? सो नीट 2013 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन? इनमें से स्टेम मॉडिफिकेशन क्या नहीं है? बल्ब ऑफ अनियन, कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया, ट्यूबर ऑफ पोटैटो या क्लैडोड ऑफ ओपेंशिया? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, जल्दी से बताओ, देखो टाइम अप हो चुका है लेकिन आप सोच सकते हो। करेक्ट, जिस जिस बच्चे ने इसका सही आंसर किया है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बल्ब ऑफ अनियन, क्योंकि अनियन बल्ब जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, बट इट हैज फ्लैशी लीव्स। स्टेम के टिश्यू नहीं रह जाते उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर स्टेम के टिश्यूज नहीं रह जाते बल्कि फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट रहती हैं। सो नीट 2012 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इज नॉट अ होल? ऑप्शन ए कैलिक्स, बी कोरोला, सी ब्रैक्ट
या डी एंड्रोशियम? बताओ बच्चों। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रैक्ट। ब्रैक्ट जो है वो मेन 4 फ्लोरल वॉल्स का पार्ट नहीं होता है, वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। नीट 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? चलो, द phyllotaxy in which a single leaf arises at each nodule is called। उस फाइलोटैक्सी को आप क्या कहोगे जिसमें हर एक लीफ एक नोड से निकल कर आती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑल्टरनेट। ठीक है, हम उसे ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहते हैं, जैसे कि सनफ्लावर में आपको देखने को मिलती है। तो हर एक, समझ लो ये नोड्स है, तो हर एक नोड से आपको एक लीफ देखने को मिलती है। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑप्शन ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ या डी इनफ्लोरोसेंस? Sweet potato is a modification of root, stem, leaf, inflorescence। टाइम अप हो चुका है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रूट। ठीक है, स्वीट पोटैटो ट्यूबरस रूट है, अनलाइक पोटैटो जो कि स्टेम ट्यूबर है। क्यों? क्योंकि वो स्टेम से मॉडिफाई होता है ना? और स्वीट पोटैटो किससे मॉडिफाई होता है? रूट से होता है, राइट? इसलिए ये दोनों अलग हैं, बट फैमिली सेम में आएंगे। नीट 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है। स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों को आपको पता होना चाहिए, और दोनों को डिफरेंशिएट भी करता है। लाइक पोटैटो जो है और जो स्वीट पोटैटो है, भाई बहुत गंदा लिख रही हूँ, रुको। ठीक है, समझ में आ रहा है? पोटैटो और स्वीट पोटैटो जो है, तो पोटैटो तो आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है और स्वीट पोटैटो आपका रूट का मॉडिफिकेशन है। ऐसे करके आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following represents a correct combination of edible part and its modification? ठीक है, वो जो आप खाते हो प्लस किससे वो मॉडिफाई हुआ है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जिंजर। जिंजर आप खाते हो एंड इट इज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड पार्ट, राइट? जिसको हम क्या कहेंगे? राइजोम। लिखा भी हुआ है, तो आप चाहो तो इसे साइड में लिख भी सकते हो, राइट? नीट 2013 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द एक्सिलरी बर्ड डेवलप्स इनटू The axillary bud develops into leaf, root, flower या branch? Leaf, root, flower या branch? And the time is up बच्चों। टाइम की तरफ जरूर ध्यान दिया करो, ताकि आपको ये याद रहे कि आप लोग टाइम लिमिट के अंदर अंदर अपना आंसर कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ब्रांच। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं, दीज आर फाउंड इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ एंड में डेवलप इनटू ब्रांचेस में। हमेशा ये नहीं है कि दे विल डेवलप इनटू ब्रांचेस। क्लियर? नीट 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is a characteristic feature of leguminous root? लेग्यूमिनस रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनमें से क्या है? टैप रूट, फाइब्रस रूट, रूट नोड्यूल या न्यूमेटोफोर्स? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, रूट नोड्यूल। क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लाइक पी हो गया, बीन्स हो गया, उनके रूट नोड्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उन रूट नोड्यूल की मदद से दे आर एबल टू डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट ही इंपॉर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन की फिक्सेशन में। नीट 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 में से कितने बच्चों के 10 में से 10 सही हैं? और अगर आपके 10 में से 10 सही नहीं है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपका अब तक का स्कोर क्या रहा। ठीक है, फिर चलो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, which plant part is modified into the hook of vitis यानी कि ग्रेप वाइन? मॉडिफाई हो जाता है ये, बताओ। लीफ, स्टेम, इनफ्लोरेसेंस या स्टिप्यूल? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, स्टेम। इन वाइटिस द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स दैट हेल्प इन क्लाइंबिंग। एक तरह से सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, नीट 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे बढ़ते हैं, द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, जो आप एप्पल का पार्ट खाते हो वो किससे बना हुआ होता है? ऑप्शन ए ओवरी, बी पेरिकार्प, सी थैलेमस या डी रिसेप्टिकल। एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी थैलेमस। ठीक है, एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? हाँ, आप सब अभी तक मानते आए थे इट इज अ फ्रूट, बट इट इज अ फॉल्स फ्रूट, क्योंकि उसमें थैलेमस बॉडी बच जाती है और वही थैलेमस बॉडी फ्लैशी और एडिबल हो जाती है जिसको आप खाते हो। नीट 2014 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, लीफ टेंड्रिल्स आर फाउंड इन, लीफ टेंड्रिल किस में मिलती हैं? ऑप्शन ए पंपकिन, बी पीज, सी वाटरमेलन या डी क्यूकम्बर। लास्ट 3 सेकेंड and the time is up. The correct option here is option number B peas। जैसे कि पी का साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम। ठीक है, तो पी के अंदर जो टर्मिनल लीफलेट्स होते हैं वो आगे जाके मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? टेंड्रिल्स में। तो याद रखना, लीफ टेंड्रिल्स पीज में मिलती हैं और लीफ टेंड्रिल बनती कैसे हैं? विद द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्मिनल लीफलेट्स। ठीक है, टर्मिनल पे जो लीफलेट्स प्रेजेंट है वो मॉडिफाई हो जाती है। नीट 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइनेटली कंपाउंड लीफ, इनमें से पाइनेटली कंपाउंड लीफ कौन सी है? ऑप्शन ए नीम, बी गुलमोहर, सी सिल्क कॉटन या डी कोरिएंडर। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए नीम। नीम के अंदर लीफलेट्स जो हैं वो अरेंज्ड हो जाती हैं ऑन अ कॉमन एक्सिस रेकिस, जिसे हम कह रहे हैं अ पिन्नेट अरेंजमेंट। क्लियर? नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्लोरल फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट है, आपको बताना है ये किसका फ्लोरल फॉर्मूला है। ऑप्शन ए मस्टर्ड, बी चाइना रोज, सी टोमेटो या डी ब्रिंजल। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी टोमेटो। ठीक है, ये एक फ्लोरल फॉर्मूला होता है टोमेटो का, जो कि सोलिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। कितने पेटल्स होंगे, कितने सेपल्स होंगे, ये सारी चीज इसके अंदर मेंशन होती है। नीट 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। A plant with parallel venation is likely to have, एक प्लांट है जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगी, उसके पास टैप रूट होगी, फाइब्रस रूट होगी, एडवेंटिटस रूट होगी या प्रॉप रूट होगी। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी फाइब्रस रूट। पैरेलल वेनेशन वाले मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी। और मोनोकॉट यूजुअली फाइब्रस रूट सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनके पास फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2018 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, मार्क कर सकते हो, अदरवाइज कहीं लिख सकते हो। जिन क्वेश्चंस को आप गलत कर रहे हो उनको तो जरूर उनके आंसर को आप लिखना, क्योंकि आप लोगों को अपनी गलतियों से अगर सीखना नहीं आएगा तो आप लोग कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। इम्प्रूवमेंट तभी होती है जब हमें हमारी गलती समझ में आती है। तो जितनी भी गलतियां आज कर रहे हो, डोंट वरी, ये मौका है, आप गलतियां कर सकते हो। लेकिन कहाँ नहीं कर सकते हो? मेन नीट एग्जाम में। तो अभी गलतियां करोगे, कोई बात नहीं, सीखोगे उससे। सीखोगे कैसे? उसे नोट डाउन करके, राइट? चलो, जितने बच्चों को समझ में आई ये बात, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a modification for climbing, यानी कि क्लाइंबिंग में हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इनमें से क्या नहीं यूज होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी स्पाइन्स। क्योंकि स्पाइन जो होते हैं ना, आप ये मान लो एक डिफेंस का रूप दे रहे हैं। मतलब इस तरह से होते हैं जो कि क्या करेंगे, कोई अगर आएगा आउटर तरीके से, कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है, तो वो इन स्पाइन की वजह से इस पर्टिकुलर किसको, प्लांट को हार्म नहीं कर पाएगा, राइट? तो स्पाइन्स आर डिफेंसिव स्ट्रक्चर, ये इनका हथियार होते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ना कि क्लाइंब करने के लिए। नीट 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पेयर इज मिसमैच्ड, इनमें से मिसमैच्ड कौन सा पेयर है? जल्दी से बताओ, लास्ट 5 सेकेंड्स।
एंड द टाइम इज अप। आई होप आपने सही आंसर गेस किया है। आंसर देखते हैं इसका, ऑप्शन नंबर डी, बट्रेस रूट्स विद बैनियन ट्री। जो आपका बैनियन होता है, इट हैज प्रॉप रूट्स, ठीक है, ना कि बट्रेस रूट्स विच आर इन ट्री लाइक बॉम्बॉक्स। क्लियर? नीट 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विच वन शोज एक्साइल प्लासेंटेशन? एक्साइल प्लासेंटेशन इनमें से किस में देखने को मिलती है? पी, टोमेटो, मस्टर्ड या मैरीगोल्ड? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज टोमेटो। तो इसका मतलब क्या है? एक्साइल का मतलब कि पर्टिकुलर इस तरह से आपका फ्रूट है, और ये याद रखो, ये भी ना हो तो ये याद रखो कि एक सेंट्रल एक्सिस होता है और सारे के सारे ओव्यूल्स इसी से इस तरह से अटैच होंगे। आपने देखा होगा टमाटर और आपका लेमन, उसमें भी आपको एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन। नीट 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इज? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल, ऑप्शन ए मस्टर्ड, बी दतूरा, सी पी प्लांट या डी फ्लावर, सनफ्लावर। एंड द टाइम इज अप बच्चों। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पी। पी फ्लावर जो है उसको आप डिवाइड कर सकते हो इनटू टू इक्वल हाफ ओनली इन वन वर्टिकल प्लेन। मतलब एक ही तरह से आप उसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। होता है ना मटर का दाना, कुछ मतलब मटर इस तरह से होता है, इसको आप इस तरह से वर्टिकली दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हो, तो आप इसको जब खोलते हो तो इक्वल पार्ट्स खुलते हैं इसके, ठीक है। इसीलिए इट इज अ एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। नीट 2011 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। इनफ्लोरोसेंस इन सनफ्लावर इज? ऑप्शन ए कॉरिम्ब, बी अम्बल, सी कैपिटुलम या डी स्पाइक? टाइम की तरफ ध्यान देना, लास्ट 5 सेकेंड्स रह गए हैं एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, कैपिटुलम। सनफ्लावर के अंदर जो फ्लोरेट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक फ्लैट रिसेप्टिकल में, है ना, और उसी को हम, जो फ्लैट रिसेप्टिकल में अरेंजमेंट होती है, उसी को कहते हैं कैपिटुलम। क्लियर? नीट 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ मॉडिफाइड लीफ फॉर प्रोटेक्शन? लीफ जब मॉडिफाई हो जाती है खुद की प्रोटेक्शन के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, बोगनवेलिया, ठीक है। बोगनवेलिया में आपको थॉर्न्स देखने को मिलेंगी जो कि मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, बट जो कलरफुल ब्रैक्ट होते हैं, जो कलरफुल ब्रैक्ट आप देखोगे वो मॉडिफाइड लीफ होती हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। नीट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर कभी कोई बोले थॉर्न क्या है, थॉर्न हमेशा स्टेम होता है, वो भी मॉडिफाइड, ठीक है। द एडिबल पार्ट ऑफ अनियन इज? अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, अनियन का एडिबल पार्ट क्या होता है? मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीफ या बोथ स्टेम एंड लीफ? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेम एंड लीफ। क्यों आप सिर्फ स्टेम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्राइमरीली अगर देखा जाए तो उसके अंदर फ्लैशी लीफ पार्ट भी बहुत ज्यादा होता है एट द टाइम ऑफ मेच्योरेशन, इसीलिए वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होने के साथ साथ लीफ का मॉडिफिकेशन भी होती है, और उसके अंदर हमें उसी पार्ट को हम खाते हैं जो एडिबल पार्ट होता है। इसीलिए जो अनियन बल्ब है उसको आप कहोगे it has edible part but both stem and leaf are involved in it. नीट 2015 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन पे। टाइमर हैज बीन स्टार्टेड। इन विच प्लांट इज द स्टेम फ्लैटेन एंड ग्रीन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? कौन से प्लांट में जो स्टेम है वो इस तरह से फ्लैट हो जाएगा और ग्रीन रहता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके? टाइम ओवर हो चुका है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से जल्दी से बताओ कि आपका आंसर क्या होगा। ओपेंशिया, पी, एलोए या एस्पेरेगस? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ओपेंशिया। ओपेंशिया के पास फ्लैट स्टेम होता है जिसको फाइलोक्लेड कहेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस। नीट 2016 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसको काफी बार रिपीट किया जा रहा है कॉन्सेप्ट को, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एडवेंटिटस रूट्स आर फाउंड इन मस्टर्ड, ग्राम,
मैंगो या मेज? मस्टर्ड, ग्राम, मैंगो या मेज? लास्ट 5 seconds एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, मेज। ठीक है, मेज जो है वो फाइब्रस और एडवेंटिटस रूट सिस्टम शो करता है। तो अगर आपसे कोई बोले फाइब्रस रूट किस में पाई जाती है तो भी आप इसमें से मेज का आंसर सिलेक्ट करोगे, और अगर बोले एडवेंटिटस तो आप मेज का आंसर सिलेक्ट कर ही रहे हो। नीट 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ प्लांट्स, अब तक समझ में आ रहे हैं सारे आंसर्स? ये आंसर बताओ। अ पेयर ऑफ प्लांट शोइंग एनालॉगस स्ट्रक्चर, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर एनालॉगस है, अलग अलग थोड़ा। ऑप्शन ए पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बी जिंजर टर्मरिक, सी कैरेट एंड टर्निप, डी क्यूकम्बर एंड पंपकिन। The correct option here will be option number A, potato and sweet potato। दोनों ही स्टोर करते हैं फूड, लेकिन डिफरेंट होते हैं ओरिजिन में, क्योंकि अभी बताया था पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है और स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का ही काम है टू स्टोर फूड, स्टार्च को स्टोर करके रखना। नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। The leaf base in monocot is option A sheathing, B pulvinous, C sessile या D petiolated। लीफ बेस जो होता है मोनोकॉट में उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए शीथिंग। मोनोकॉट में लीफ बेस जो होता है वही फॉर्म करता है शीथ अराउंड द स्टेम, इसीलिए उसको शीथिंग कहेंगे प्रोसेस को। ठीक है, नीट 2013 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। Next question. Which part of the flower develops into seed? Option A ovary, B ovule, C carpel या D stigma। Which part of the flower develops into seed? And the correct option here is option number B ovule। ओव्यूल आगे जाके डेवलप हो जाता है सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो प्रेजेंट था वो सीड बन जाता है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है। तो ये याद रहना चाहिए। बिफोर फर्टिलाइजेशन यू हैव ओव्यूल एंड यू हैव ओवरी। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एफ लिख देते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो आपका सीड बन जाता है, और जो आपकी ओवरी है वो क्या बन जाएगी? फ्रूट। ये प्लांट की बात हो रही है, ह्यूमन से मत समझना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नीट 2022 यानी कि काफी फ्रेश क्वेश्चन है, और ये इस बार आने के चांसेस भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोलियोप्टाइल इन मोनोकॉट्स? मोनोकॉट्स में कोलियोप्टाइल का फंक्शन क्या है? टू स्टोर यानी कि स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, प्रोटेक्शन या वाटर अब्जॉर्प्शन। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या होगा? प्रोटेक्शन। द फंक्शन ऑफ कोलियोप्टाइल इन मोनोकॉट इज प्रोटेक्शन। क्लियर? So coleoptile protects the shoot apex during the emergency। नीट 2021 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट बियर सीड्स बट नॉट फ्रूट? कौन सा वो प्लांट है जिसमें आपको सीड देखने को मिलेंगे लेकिन फ्रूट नहीं बनेगा? साइकस, मैंगो, पी या ग्राउंडनट? द टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज साइकस, क्योंकि साइकस जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, और जिम्नोस्पर्म में आपको एक्सपोज्ड सीड देखने को मिलते हैं, फ्रूट के अंदर नहीं, इसीलिए फ्रूट नहीं बनेगा। नीट 2016 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, नहीं लगे तो लगवाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है आपके लिए फॉर योर नीट 2025 प्रिपरेशन। मिलते हैं कल 8 बजे इसी टाइम पे, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन किसी भी हाल में रुके नहीं। कल हमारा होगा डे 6, तो आप इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक भी मिल जाएंगे, उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं टू शो योर सपोर्ट। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल इसी टाइम। हैव अ गुड डे, बाय बाय।